औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीजो साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का कुर्ब और उसकी विलायत हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आप सभी को कामयाबी अता फरमाए। हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही यूट्यूब पे अलरा टीवी के जानिब से वो तसव्वुफ़ तरीक़त की तालीम पेश करते हैं। हमारे सरकार गौहर शाही का ईमान और अक़ीदा है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही का भी ईमान अक़ीदा है और हम सभी गुलामों का ये ईमान अक़ीदा है। जो भी शख्स कलमा पढ़ता है, भले ही वो कितना बड़ा गुनाहगार हो, बस गुस्ताख ना हो। भले ही कितना बड़ा वो गुनाहगार हो, सिर्फ वो गुस्ताख ना हो। किसी वलियों के शान में, नबियों के शान में, अल्लाह रसूल के कामों में गुस्ताखी उसने ना की हो। अब भले भी वो कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, सिर्फ कलमा पढ़ता हो। बस मुनाफिक ना हो, गुस्ताख ना हो। वो चाहे जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, कलमा पढ़ता है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बख्शा ही जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बख्शा ही जाएगा। ये हमारे सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही और हम सभी गुलामों का ये ईमान है। उसकी गुनाहों की सज़ा शायद इस दुनिया में दे दी जाए उसको। अगर फिर भी गुनाह ज़्यादा है तो कब्र में दे दी जाएगी उसको, ताकि वहाँ सुरखरू हो। और अगर फिर भी ज़्यादा है तो कुछ अरसा जहन्नम में रखकर उसको सज़ा दे दी जाएगी, लेकिन जाना उसको जन्नत में ही है। कुछ अरसा जहन्नम में रखकर सज़ा दे दी जाएगी, लेकिन जाना उसको जन्नत में ही है। अब रहा सवाल, बंदा जन्नत में चला गया, अब उधर जन्नत के 7 दर्जे हैं, एक से एक आला जन्नत है। तुम्हारे अंदर 7 मखलूकें हैं, तुम्हारे अंदर 7 मखलूकें हैं, 7 फरिश्ते बंद हैं, और इन हर मखलूकों का ताल्लुक हर एक जन्नत से है। तुम्हारे अंदर 7 मखलूक हैं, 7 रूहें हैं, और हर मखलूक का ताल्लुक हर एक जन्नत से है, उन 7 जन्नत से है। सबसे अदना इबादत इस कल्ब की है। ये जो हमारे अंदर कल्ब है ना, लतीफ़ा कल्ब, ये एक रूह है, और सबसे अदना इबादत इस कल्ब की है। और इस रूह का, कल्ब का ताल्लुक जन्नतुल खुल्द से है। किससे है? तो जन्नतुल खुल्द से है इस कल्ब का ताल्लुक। और सबसे अदना इबादत इस कल्ब की है, इस रूह की है। इन कल्ब वालों के लिए खुल्द है, जन्नतुल खुल्द है। अब जिन्नात हैं, कई सहाबा जिन हैं, वली जिन हैं, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकते। भाई कितने जिन्नात हैं, कितने सहाबा जिन हैं, वली जिन हैं, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकते। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, क्योंकि जन्नत तो कल्ब वालों के लिए है, जन्नत कल्ब वालों के लिए है, और उन में तो वो कल्ब है नहीं। उन जिन्नातों में, सहाबा जिनों में, वो जो वली जिन हैं, उन जिनों के अंदर ये कल्ब है नहीं। अब जब उनमें ये कल्ब है नहीं, तो उनको जन्नत से बाहर उनको वो मकान, वो मकाम, मर्तबे जो भी मिलना है वो मिलेंगे, क्योंकि जन्नत जो है ये कल्ब वालों के लिए है। लेकिन अब जो शख्स जन्नतुल खुल्द में चला गया, उधर दोजख से बच गया, तो कुरान मजीद ऐसों के लिए फरमाता है। कुरान मजीद में फरमाता है कि क्या इन लोगों ने समझ रखा है कि हम इनको नेकोकारों के बराबर रखेंगे। अब वो जो लतीफ़ा कल्ब से इबादत करने वाला था,
वो जन्नतुल खुल्द का हकदार है जो सबसे अदना तरीन जन्नत है। वो जन्नतुल खुल्द का हकदार है। उधर उसे खुल्द की हूरें मिल गई, खुल्द के मकान मिल गए। एक हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों को उधर बड़ा अफसोस होगा जन्नत में जाकर। भाई जन्नत में चले गए, फिर किस बात का अफसोस होगा? फिर किस बात का अफसोस होगा? जन्नतियों को जन्नत में जाकर जो अफसोस होगा वो यही होगा कि दुनिया में जो लम्हा बगैर जिक्र अल्लाह के गुजरा, जो जिक्र नहीं करता था उस रब का इस कल्ब के जरिए, उसको यही अफसोस होगा जन्नत में जाकर कि काश मैं जिक्र करता तो मैं इन जैसा हो जाता। उसको इसी बात का अफसोस होगा कि काश मैं भी जिक्र करता तो मैं इन जैसा हो जाता। ये हदीस शरीफ में ये बात आई है कि कुछ लोगों को जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। जो वो अफसोस जो होगा वो यही होगा कि दुनिया में जो लम्हा बगैर जिक्र अल्लाह के मेरा गुजरा, काश के मैं जिक्र करता तो मैं भी इन जैसा हो जाता। इस बात का अफसोस होगा। और जिन्होंने इस कल्ब को बेदार कर लिया और कल्ब को अल्लाह के जिक्र में लगा लिया, तो वो कल्ब वाले कहेंगे कि काश मैं अपने अंदर की रूह का भी जिक्र करता। हमारे अंदर रूह भी ना है, तो वो कल्ब वाले कहेंगे कि काश मैं रूह का भी जिक्र करता तो हमारा एक दर्जा और बढ़ जाता। ये कल्ब वाले कहेंगे, जिनको कल्ब का जिक्र जिन्होंने किया, कल्ब को जिन्होंने अपना बेदार किया, तो वो कल्ब वाले ये बात कहेंगे कि काश मैं रूह का भी जिक्र करता तो एक दर्जा हमारा और बढ़ जाता। ये कल्ब वाले कहेंगे। फिर जिसने रूह को भी बेदार अपने कर लिया, कल्ब को भी बेदार कर लिया, जिक्र में लगा लिया और रूह को भी कर लिया, तो रूह वाले फिर कहेंगे कि काश मैं लतीफ़ा सिर्री का भी जिक्र करता। हमारे अंदर एक और लतीफ़ा, एक और रूह है जिसका नाम सिर्री है। तो वो रूह वाले कहेंगे कि काश कि मैं लतीफ़ा सिर्री का भी जिक्र करता, सिर्री को भी बेदार कर लेता। तो ये रूह वाले कहेंगे कि काश मैं सिर्री की भी इबादत करता, सिर्री को भी बेदार कर लेता तो दारुल करार में चला जाता, मेरी एक दर्जे और बढ़ जाते। तो इस तरह से हमारे अंदर 7 रूहें हैं, 7 लताइफे हैं और सातों को अलग अलग दर्जे के जन्नत हैं। तो इस तरह से हर दर्जे के जन्नत में जाने वाली जो रूहें हैं वो वहाँ जाने के बाद पछताएंगे, हर जन्नत वाले पछताएंगे। तो इसी तरह हमारे अंदर 7 रूहें हैं और जन्नत भी 7 हैं, 7 दर्जात के जन्नत भी हैं। सातों रूहों के अलग अलग दर्जे के अलग अलग जन्नत हैं। तो सभी को अब उसके दर्जे के हिसाब से इस रूहों को, सभी रूहों को उसके दर्जे के हिसाब से जन्नत मिलेगी, लेकिन हर जन्नत में जाने वाली रूह पछताएगी। हर दर्जे की रूह, हर जितनी भी रूहें हैं जन्नत में जो जाएगी, हर दर्जे की रूह जन्नत में जाने के बाद पछताएगी। तो इस तरह से हर जन्नत वाले पछताएंगे, लेकिन आखिर वाला जो रूह है वो ये कहेगा कि काश मैं अन्ना की इबादत करता। लतीफ़ा अन्ना हमारे पेशानी पे है, 5 सीने में है और एक नाभि पे है और एक हमारे पेशानी पे है। इसको लतीफ़ा अन्ना कहते हैं। तो आखिर वाला कहेगा कि काश मैं लतीफ़ा अन्ना की इबादत करता तो मैं जन्नतुल फिरदौस में चला जाता। ये आखिर वाला कहेगा कि काश मैं लतीफ़ा अन्ना का जिक्र करता तो मैं जन्नतुल फिरदौस में चला जाता, जो सबसे आला दर्जे की जन्नत है। इन 7 दर्जों के जन्नत हैं और इन 7 दर्जों के जन्नतों के लिए तुम्हारे अंदर 7 मखलूक है, 7 रूहें हैं। इन जन्नतों के दर्जों के लिए तुम्हारे अंदर 7 मखलूक है, 7 रूहें हैं और बाकायदा उन मखलूकों की, उन रूहों की नाम है, उन मखलूकों के, उन रूहों के नाम है जो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर है। और
हर मखलूकों की तरबियत है, हर मखलूकों की अलग अलग जिक्र है। किसी मखलूक का या अल्लाह, किसी मखलूक का या हय्यू या कय्यूम, किसी मखलूक का या वाहिद, किसी का या अल्लाह, अल्लाहू है। ये हमारे अंदर जितनी मखलूक है, जितनी रूहें हैं, इनके अलग अलग जिक्र हैं। इनको अलग अलग जिक्र के जरिए बेदार किया जाता है, जगाया जाता है। किसी मखलूक का या अहद है, किसी मखलूक का या हू है, और किसी मखलूक का कलमा शरीफ है, जो कलमा उसे पढ़वाना है। तो ये जो हमारे अंदर 7 मखलूकें हैं ना, इन 7 मखलूक के अलग अलग अल्लाह के इस्म का जिक्र है, जो उसको जिक्र में लगाया जाता है। अल्लाह का जिक्र उसे सिखाया जाता है। लतीफ़ा नफ्स को कलमा तैयब पढ़ाया जाता है। लतीफ़ा कल्ब को अल्लाहू का इस्म से उसे बेदार किया जाता है। और लतीफ़ा रूह को या अल्लाह का जिक्र सिखाया जाता है। किसी को या अहद, किसी को या वाहिद, किसी को या हय्यू या कय्यूम सिखाया जाता है, किसी को या हू सिखाया जाता है। ऐसे 7 मखलूक, 7 मखलूकों को अलग अलग जिक्र सिखा करके उसे बेदार किया जाता है, उसे जगाया जाता है। और सारे मखलूकों को उनके दर्जे के हिसाब से अलग अलग दर्जे के जन्नत है। उन मखलूकों के अलग अलग दर्जे के जन्नत है। 7 मखलूक हमारे अंदर है तो 7 दर्जात के जन्नत भी हैं। अब इंसान के दिमाग पर एक पर्दा है। रूहानियत में उस पर्दे को हिजाबे अकबर बोलते हैं। वो पर्दे को हिजाबे अकबर बोलते हैं रूहानियत में। आपको अगर अजमेर कहा जाए चलने के लिए, तो अजमेर जाने के लिए आप बंदोबस्त करेंगे, खाने पीने का, कपड़े का, ये सब बंदोबस्त आप करेंगे। सफ़र की तैयारी करेंगे ना, बेशक लाजमी है, करेंगे। क्यों ये बंदोबस्त करते हैं? ताकि वहाँ जाने के बाद किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बंदोबस्त करते हैं। लेकिन जहाँ आपको सारी उम्र के लिए जाना है, जहाँ सदा रहना है, वहाँ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। जहाँ आपको सारी उम्र के लिए रहना है, सदा के लिए जाना है, वहाँ के लिए आप कोई बंदोबस्त नहीं है आपकी। जहाँ आप महीने 2 महीने के लिए जाते हैं तो सारी बंदोबस्त करके जाते हैं। जहाँ से आपको वापस आ जाना है फिर भी सारी बंदोबस्त करके जाते हैं। और जहाँ आपको सदा के लिए जाना है, सदा वहाँ रहना है, और वहाँ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। वहाँ के लिए क्यों बंदोबस्त नहीं है? तो इस दिमाग पे, इस पेशानी पे एक हिजाबे अकबर है, एक पर्दा है जिसको हिजाबे अकबर बोलते हैं। वो हिजाब, वो पर्दा कब फटता है? वो पर्दा कब हटता है? जब आदमी मरने लगता है, जब आदमी मौत के करीब होता है, तब ये पर्दा फटता है, ये हिजाब हटता है। जब आदमी मरने लगता है तो वो शैतान का हिजाब रहता है इस पर, और वो शैतान का हिजाब, वो शैतान उसे हटा देता है। जब आदमी मरने लगता है उस वक्त आदमी ये सोचता है और कहता है कि काश कि मुझे मौका मिलता, अब मुझे मौका मिले कि मैं कुछ करके दिखाऊं। उस वक्त ये आदमी कहता है कि काश मुझे मौका मिले कि कुछ मैं करके दिखाऊं, कुछ मैं कर पाऊं। जब वो हिजाब हटता है, वो पर्दा फटता है मौत के वक्त। लेकिन अब तो मौत का वक्त है, अब तू क्या करेगा? यहाँ हदीस शरीफ में है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। हुजूर का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने से पहले मर जाओ से क्या मुराद है? वो किस तरह? हदीस शरीफ में ये बात आई है कि जब तुम उस रब का जिक्र करोगे, उसके इस्म का जिक्र करोगे, सीने में 5 मखलूक है, इन 5 मखलूकों का जिक्र, एक नफ्स का जिक्र है। जब तुम ये जिक्र करोगे, फिर एक हमारे पेशानी में जो मखलूक है जिसका लतीफ़ा अना नाम है, फिर उसका जो इस्म है, जो उसका जिक्र है, फिर उसका तुम जिक्र करोगे। और
ये जो लतीफ़ा अना है, जो हमारे पेशानी में है, जो रूहें हैं, इसका जो जिक्र है, इसकी जो इस्म है, जो अल्लाह के नाम से जो इसे बेदार किया जाता है, जो इस्म इसे सिखाई जाती है, जो जिक्र इससे कराई जाती है इस मखलूक से, इसका जिक्र है याहू। याहू के गर्मी से ये जो पेशानी पे जो पर्दे हैं, जिसको हिजाब अकबर कहते हैं, ये पर्दा फट जाएगा। याहू के जिक्र से ये पेशानी पे जो पर्दे हैं वो पर्दे फट जाएंगे। कैसे फटेंगे? याहू की जरबे लगाने से, उसका जिक्र करने से, याहू की गर्मी से ये पर्दे फट जाएंगे। और ये पर्दा जीते जी फटेगा। वो मरते वक्त होश आया, यहाँ जीते जिंदगी होश आ जाएगा। जीते जी ये पर्दा हिजाब अकबर फट जाएगा याहू के गर्मी से। वहाँ मरने के वक्त पर्दा फटता है तो होश आता है, यहाँ जीते जी अगर आप जिक्र में इसको लगा लिए तो ये पर्दा फट गया। तो मरते वक्त जब ये पर्दा फटा, मरते वक्त जब होश आया, तो उससे बेहतर है कि जीते जिंदगी होश आ गया, ये पर्दा फट गया। जीते जिंदगी ये पर्दा फट गया, होश आ गया। उस वक्त दुनिया के लिए कम और आगे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दुनिया के लिए कम और आगे के लिए, उस दुनिया में जाने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो जीते जिंदगी वो पर्दा फट गया और होश आ गया। ये है हिजाब अकबर। ये है हदीस शरीफ का मतलब कि मरने से पहले मर जाए, यानी कि मौत के वक्त वो पर्दा फटे, वो हिजाब अकबर हटे। तो मरने से पहले मतलब मरने का मुराद ये है कि मौत के वक्त वो पर्दा फटे, वो पर्दा है वो हिजाब हटे। तो जीती जिंदगी वो पर्दा फाड़ ले याहू के गर्मी से, जीती जिंदगी वो पर्दे हटा दे याहू के जरबों से, और इस मखलूक को बेदार कर ले। तो दुनिया के लिए कम और आखिरात के लिए ज़्यादा मुतबर और बेहतर साबित होगा, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज के लिए हमारा गुफ्तगू यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।